हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ आपके इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आप इसे करिएगा और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा, इन हाउ मेनी स्टेट्स इज़ द ऑक्यूपेशनल सेक्टर ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड। ये वैसे एमसीक्यू थे, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म्स में रखे हैं इनका, ताकि आपको ना एमसीक्यू से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। तो कितने स्टेट में हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिवाइडेड है? तो आंसर है थ्री सेक्टर्स में। सेकेंड, व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? उसका नाम होता है टेरिटरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और टर्शरी सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम होता है, क्योंकि इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। थर्ड है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा था? वो स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी, अंडर डेवलप्ड थी। उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी, अंडर डेवलप्ड थी। फोर्थ इज, व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? मतलब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या था? तो इसका आंसर है 44 ईयर्स। देन व्हाट वाज द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस पे हमारी पर कैपिटा इनकम की क्या परसेंटेज थी? 0.5%। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है? आंसर है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में डायरेक्टली हम चीज़ ले लेते हैं ना, तो एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारी किस सेक्टर में इंक्लूड करी जाती है? तो इसका आंसर है सेकेंडरी सेक्टर। देन व्हेन वाज फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टेब्लिश? पहले इंडिया की आयरन एंड स्टील कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी? कहाँ हुई थी? जमशेदपुर। देन व्हाट इज़ द टैक्स और ड्यूटी आर कार्ड ऑन इम्पोर्ट आर कार्ड? इम्पोर्ट पे टैक्स और ड्यूटी को क्या कहते हैं? टैरिफ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस पे इंडिया का मेजर ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। देन व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या होता है? आंसर इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देन व्हाट आर द डेवलपमेंटल गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स? लैंडलेस रूरल लेबरर्स का डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उन्हें ज़्यादा काम करने को दो और ज़्यादा अच्छी सैलरी दो। देन व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल इनकम? स्टेबल इनकम कैसे आती है? डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप्स और द अदर प्रोडक्ट्स को सही रेट पे सेल करो। देन बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देयर इज समथिंग पीपल री इन्वेस्ट। वॉट इज़ दिस? गेटिंग फेवर वेजेस फॉर मोर वर्क। अच्छे से इनकम लोग ज़्यादा किस चीज़ में आएंगे? अगर तुम उन्हें अच्छी इनकम दोगे और अच्छा काम करने की क्षमता दोगे। वॉट इज़ वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स? एक ऐसा फैक्टर जिस पर हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है, मनी यानी पैसा। In women are engaged in paid work, what is the difference between that? Their dignity is household and society incomes. जो लेडीज़ें काम करने जाती है तो उनके खिलाफ क्या लोगों की धारणा होती है? लोगों के दिमाग में होता है कि लेडीज़ों को घर के हाउस होल्ड काम ही करने चाहिए, सोसाइटी के नहीं। दैन डिफरेंट पर्सन कुड हैव डैश मोशंस ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट एंड डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग। हर इंसान की सोचने की क्षमता अपनी अलग होती है, डिफरेंट होती है। वॉट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स व्हेन वी कंपेयर कंट्रीज एट द सेम लेवल? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जब हम कंट्रीज़ को सेम लेवल पे कंपेयर करते हैं? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मोर इनकम्स मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स यूज। ज़्यादा इनकम का मतलब ज़्यादा चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके क्या निकलती है? पर कैपिटा इनकम। देन पर कैपिटा इनकम। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चंस। आप इन्हें करिएगा और अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी जो टर्म 1 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ज़रूर करिएगा और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चलिए, अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल as well as press the bell icon in order to never miss any new update. Thank you so much.